है एक्चुअली वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम तुमको किसी को भी पूछोगे जनरल भाषा में, जो अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया भी 2 मिनट पहले, कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक, ये जो तार जो चल रहा है ये सब सर्किट है। सर्किट किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक दौड़ता है वो मेरा सर्किट है। जिसमें भी इलेक्ट्रिक दौड़ता है, जो सर्किट को पूरा करता है, जिससे हमारा क्या रहता है, बल्ब रहता है, फैंस रहते हैं, स्विच रहते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज लगे हुए हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब सर्किट के अंदर ये भी सुन लो, सर्किट जैसे कैसे होता है देख लो। यहाँ पे ये जो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ये हो गया। आगे जाकर के ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये जो है इंडक्टर है, देखो ये सब आगे जाकर जरूरत पड़ेगा। ये बैटरी है, बैटरी का क्या नियम है देखो यहाँ पे, और ये सब देखो, ये इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरली ये सब डायग्राम तुमको दिखाई देगा। ये क्या होता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो टर्मिनल का पॉजिटिव पार्ट होता है, जो बैटरी का एक साइड को पॉजिटिव माना जाता है, दूसरे साइड को नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इस दुनिया में कुछ है नहीं, याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन के माथे में लिखा हुआ नहीं है कि यू आर -1। पॉजिटिव नेगेटिव के क्या मतलब है, अच्छे से समझो, थोड़ा सा समझा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तो मैंने कॉपी में +5 लिख दिया कि मैंने तुमको 10 रुपये उधार दिया। आज जब तुम वापस दे रहे हो मुझे, समझ में आया ना, तो उसको हम -10 रुपया लिख रहे हैं। माना जब हम दे रहे हैं तो +10, और जब तुमने वापस दिया तो मुझे -10, मिला के 0 हो गया। सही है ना, मिला के 0 हो गया। तो ये प्लस जो था, जब मैंने दिया तो +10 लिखा, और जब मैंने लिया तेरे से तो -10 लिखा। अच्छे से समझो। तो ये तुम्हारे देने के टाइम पे भी जो मैंने 10 रुपया दिया था, उसमें पॉजिटिव कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये +10 है ना -10 है। और जब तुमने दिया तो पैसा ही दिया, मतलब 10 रुपया तो ही दिया। बात समझो, उसमें माइनस नहीं लिखा हुआ है। ये इंसान के लिखने का तरीका है कि हम एक तरफ में प्लस लिखते हैं, एक तरफ में माइनस लिखते हैं। उसी तरह से बैटरी जो होता है, बैटरी में कहीं प्लस माइनस एक्चुअली नहीं होता है। हम लोग लिखते हैं जिसका पोटेंशियल ज़्यादा वो प्लस, और जिसका पोटेंशियल कम वो माइनस। समझे ना। तो हमेशा करंट जो चलता है ना, ये पॉजिटिव से माना जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है करंट। दिस इज द कन्वेंशनल मेथड। माना हम लोग अभी सीखे हैं, लेकिन हकीकत में ये नहीं होता है। हकीकत में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जाता है, एकदम रियलिस्टिक में। माना जो साइंटिस्ट होगा और या जो साइंस के स्टूडेंट होगा, वो बताएगा कि एक्चुअल करंट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन हम लोग पहले से ही मान के आ रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अभी छोड़ दो, अभी मैंने एक एग्जांपल पेश किया कि करंट कहते किसको है। करंट क्या है सर? करंट में मौत भी हो जाती है, करंट में मौतें होती है। करंट से इतना पंखा चल रहा है, पर करंट से इतना बड़ा मशीन चल रहा है। होता क्या है, एकदम सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कि करंट एक एनर्जी है। करंट क्या है? एक एनर्जी फ्लो है। अब एनर्जी फ्लो को 2 परिभाषा से हम लोग समझ सकते हैं। एक है कि मान लो कि तुम लोग जा रहे हो कहाँ, जैसे देखो कि मान लो कि मुझे यहाँ से छत के ऊपर, मैंने जैसे अभी बताया भी कि यहाँ से मैं छत के ऊपर मान लो कि ईंटा मुझे भेजना है, ईंट सब जाएगा। तो मैंने क्या किया, हर 2 कदम पर एक मजदूर रख दिया, और मजदूर रख दिया। अब हम ईंटा एक मजदूर को पकड़ा दिए, दूसरा मजदूर को पकड़ा दिया। अपने जगह से हिला नहीं, देखो यहाँ पे कोई नहीं हिल रहा है, अपने जगह से खाली हल्का सा थोड़ा माने चले नहीं, खाली खड़े हैं। लिया दिया, तो दूसरा वाला भी दिया, तीसरा को दिया, फिर चौथे को दिया, 5वें को दिया। अगर सच पूछा जाए तो इस तरह से देखा जाए तो ईंटा तुम्हारे छत के ऊपर पहुंच जाएगा, परंतु एक भी मजदूर अपने जगह से नहीं हिला, है ना। तो इसका मतलब है कि तार में जब करंट, देखो यहाँ पे, जब तार में करंट बहता है तो हकीकत में तुम कभी देखोगे, दीज आर द कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तार में होते हैं, ऐसे मजदूर की तरह। और जब हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन को छेड़ते हैं ना, तो दूसरे को ये छेड़ता है। एक जन को छेड़े तो दूसरा को धक्का मारा, जो दूसरा धक्का मारा तो दूसरा तीसरा को धक्का मारा, तीसरा चौथा को धक्का मारा, चौथा 5वां को धक्का मारा। ऐसे करके करंट मुगमा से या जहाँ से सब स्टेशन से बिजली आ रही है, वहाँ से धकेल के आ रहा। तार होना जरूरी है। क्यों तार क्यों होना चाहिए? सवाल ये है, रस्सी से नहीं हो सकता क्या सर?
क्योंकि रस्सी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। फ्री मतलब समझ में आ रहा ना, जैसे कि फ्री मतलब जो इजीली हल्का सा ताकत देने से ही वो हट सकते हैं, अपने जगह से हिल सकते हैं। मान लो कि कोई मजदूर है और अच्छे से एकदम टाइट है, अब तुम उसको ईंटा दे रहे हो, अब बताओ ईंटा तो जाएगा ऊपर? पूरी बात को समझना होगा। यहाँ क्या होना चाहिए कि मजदूर लचीला होना चाहिए, पकड़ो दे रहे हो दें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? ना हमारे कंडक्टर में। कंडक्टर कौन है? ना जितने मेटल्स देख रहे हो वो सभी कंडक्टर है। अगर लकड़ी का हम लोग बनाए कंडक्टर तो क्या लकड़ी में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पहले करंट को समझना होगा। जब तुम किसी बिजली मिस्त्री को पूछोगे तो वो तो कभी नहीं बता पाएगा ढंग से इस मामले में कि एक्चुअल करंट होता क्या है। अब आता है क्या कि करंट एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो क्या गया आखिरकार? क्या गया ना? करंट के रास्ते में कोई चीज अगर रख देते हो तो वो उसको धकेल के लेके चला जाएगा। जैसे थोड़ा देर के लिए अभी जो मैंने बोला, अभी जो गया कौन गया? अभी जो गया ईंटा चला गया। गौर करके देखो, अब तुम ही बताओ कि ईंटा चला गया, अगर हम वहाँ पे ईंटा के जगह पे बालू दे दे, रेत दे दे, तो वो भी चला जाएगा। अगर हम उसको बोले कि कोई सामान जैसे को कटोरा दे दे तो वो भी चला जाएगा। चला जाएगा ना। इसी बुद्धि को लगाया गया मशीन में, मोटर में, कि जब भी करंट जाता है तो करंट के रास्ते में जिसको रखेंगे उसको वो लेके चला जाएगा। समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तालाब में एक साइड में पानी होता है, पूरा में पानी है, और तुमने एक नाव छोड़ा। अच्छे से समझना, नाव जब छोड़ा तो जब तुमने नाव छोड़ा, नाव छोड़ने के बाद नाव के सामने एक बड़ा सा ईंटा मार दिया, पत्थर मार दिया। अब क्या हुआ? वो नाव जो है ऐसे जो है उसका जो वेव्स हैं, उनकी जो तरंगे हैं, वो उस नाव को यहाँ से लेके चला जाएगा वहाँ तक। तुम देखना गौर करके, नाव एक कोना से कहाँ चला जाएगा? दूसरे कोना तक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? चला जाएगा। लेकिन सच पूछा जाए तो पानी जो है ना वो वहीं पे रहता है, खाली ऑसिलेट करता है अपने जगह पे ही। तुमने ऐसे मारा था ना, वो हलचल पैदा हुआ, हलचल पैदा होने से उसको लेके जाने लगा। एक जैसे है ना 10 दोस्त अगर रहेगा, जैसे अभी ईंटा वाला कहानी बोले, एकदम सेम चीज, कि अपना अपना जगह से खाली हिला तो ईंटा ऊपर चला गया। तो दिस इज कॉल्ड द करंट। ये करंट है। करंट है क्या हकीकत में? दिस इज द करंट। एक्चुअली क्या है? एनर्जी ले जाने का एक माध्यम है। एनर्जी मतलब एनर्जी एक है जो किसी चीज को ले जा सकती है। पंखा, बिजली, पंखा या मोटर कुछ भी घुमा के जा सकती है। अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर करंट जाता कहाँ है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। करंट जाता कहाँ है? करंट के रास्ते में हम फायदा उठाते हैं, करंट को बेवकूफ बनाते हैं और रास्ता से काम लेके जाते हैं। देखो क्या कहाँ जाता है करंट। एक्चुअली अगर समझो तो करंट इधर से उधर जा रहा है।